सोचिए, एक मशीन बैठी है, वो लाखों लोगों का डेटा देख रही है। फ़ोन कॉल, लोकेशन, सोशल मीडिया, सैटेलाइट इमेज और सिर्फ 20 सेकंड में फैसला कर रही है किसे मारना है। और फिर कुछ ही मिनट में एक मिसाइल आसमान से आती है और पूरा घर उड़ जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये आज की असली जंग है। आज की जंग में सैनिक नहीं, एल्गोरिदम लड़ रहे हैं। एआई तय कर रहा है किस शहर पर हमला होगा, किस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा, कौन दुश्मन है और कौन कोलेटरल डैमेज। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? कई बार एआई गलती भी करता है और उस गलती में मरते हैं स्कूली बच्चे और आम लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एआई का इस्तेमाल युद्ध में कहां-कहां हुआ, कौन-कौन से एआई सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, किस शहर पर क्या हुआ, कितने लोग मारे गए और एआई की वजह से हुई खतरनाक गलतियां। यह है एआई वार की असली कहानी। एआई वार क्या है? एआई युद्ध का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टारगेट पहचानना, ड्रोन चलाना, मिसाइल गाइड करना, दुश्मन की लोकेशन ढूंढना, युद्ध की रणनीति बनाना। एआई सिस्टम लाखों डेटा पॉइंट्स को देखकर कुछ सेकेंड में फैसला कर सकते हैं। इससे युद्ध तेज और घातक हो गया है। आज की दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, चीन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इजराइल गाजा एआई वार 2023 से 2024 के बीच सबसे बड़ा उदाहरण है। गाजा वार 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने एआई का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। एआई सिस्टम जैसे लेवेंडर, द गोस्पेल, वेयर्स डैडी, इनका काम था दुश्मन की पहचान करना, टारगेट लिस्ट बनाना, एयर स्ट्राइक के लिए लोकेशन देना। एक रिपोर्ट के अनुसार एआई सिस्टम लेवेंडर ने लगभग 37,000 लोगों को संभावित टारगेट के रूप में चिन्हित किया। एआई हजारों इमारतों को भी टारगेट के रूप में पहचान रहा था। इसका अंजाम क्या हुआ? एआई ने सैटेलाइट और फोन डेटा से संभावित हमास लड़ाकों की पहचान की। फिर एयरफोर्स को बताया गया, यहाँ हमला करो। कई मामलों में एआई ने लोगों को उनके घर में ट्रैक किया और फिर रात में ही हमला किया गया। इस पे कुछ विवाद भी है, जैसे कई रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के कारण कई बार नागरिक भी मारे गए क्योंकि एल्गोरिदम ने गलत पहचान कर ली। मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि एआई टारगेटिंग से सिविलियन और जोखिम बढ़ सकता है। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एक नज़र डालते हैं यूक्रेन रसिया एआई ड्रोन वार 2022 से लेकर अभी प्रेजेंट तक में जो चल रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया की पहली एआई ड्रोन वार मानी जा रही है। यहाँ एआई का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए हो रहा है? ड्रोन को टारगेट पहचानने में, स्वचालित हमले में, ऑटोमेटिक लोकेशन खोजने में। एआई ड्रोन कैमरा से पहचान करते हैं टैंक, गाड़ी, सैनिक और फिर हमला कर देते हैं। इसमें जो एआई सिस्टम है वो है एआई गाइडेड एफपीवी ड्रोन्स। 2025 में यूक्रेन ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसमें एआई ड्रोन ने रूस के एयरबेस पर हमला किया और 40 से ज्यादा बम वर्षक विमान नुकसानग्रस्त हुए। एआई कैसे काम करता है? ड्रोन उड़ता है, कैमरा जमीन स्कैन करता है, एआई टारगेट पहचानता है, ड्रोन टकराकर विस्फोट कर देता है। कई ड्रोन बिना इंसान के भी हमला कर सकते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एआई ड्रोन सिविलियन अटैक यूक्रेन। लेकिन एआई हथियारों की एक बड़ी समस्या है गलत पहचान। 23 अप्रैल 2025 को रूस के ड्रोन हमले में एक बस को निशाना बनाया गया जिसमें आम मजदूर थे और लोग मारे गए, 49 घायल हुए। यह हमला ड्रोन तकनीक से हुआ था। एक कहानी बताता हूँ आपको, एआई ड्रोन एक्सीडेंट रसिया की। एआई हथियार कई बार अपने ही देश को नुकसान पहुंचा देते हैं। एक घटना में रूस का एक बड़ा एआई ड्रोन टेस्ट के दौरान कंट्रोल खो बैठा और एक घर पर गिर गया। लोकेशन है कजान, रसिया। अब इसमें इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? घर में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। एआई वार का सबसे खतरनाक भविष्य। एआई युद्ध का अगला चरण होगा ऑटोमस वेपन। ऐसे हथियार जो खुद टारगेट ढूंढते हैं,
खुद हमला करते हैं। इंसान का कंट्रोल बहुत कम होता है। इन्हें कहा जाता है LAWS लॉज, यानी लीथल ऑटोमस वेपन सिस्टम। ये हथियार खुद खोज सकते हैं, पहचान सकते हैं और हमला कर सकते हैं। एआई की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एआई युद्ध में 3 बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले नंबर 1, गलत डेटा। अगर एआई को गलत डेटा मिला तो वह गलत टारगेट चुन सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पहले मिलिट्री बेस था लेकिन अब स्कूल है, तो एआई पुराना डेटा देखकर हमला कर सकता है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें लगभग 165 से 175 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। जांच में सामने आया कि यह हमला संभवतः गलत टारगेटिंग डेटा की वजह से हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल पहले ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के नेवल बेस का हिस्सा था, लेकिन 2015-16 के बाद उसे अलग कर दिया गया और स्कूल बना दिया गया। हमला टोमाहाक क्रूज मिसाइल से हुआ। शुरुआती जांच में कहा गया है कि पुराना इंटेलिजेंस डेटा और AI टारगेटिंग सिस्टम ने उस जगह को अभी भी मिलिट्री लोकेशन समझ लिया। सोचिए, AI की मिस्टेक ने कितने घर को उजाड़ दिया। नंबर 2, बहुत तेज निर्णय। एआई बहुत तेजी से फैसला करता है, लेकिन युद्ध में संदर्भ, मानव निर्णय, नैतिकता बहुत जरूरी होती है। नंबर 3, जिम्मेदारी किसकी? अगर एआई ने गलती की तो जिम्मेदार कौन है? सैनिक, प्रोग्रामर, सरकार या मशीन? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। और आप भी वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में लिखकर बताइए मुझे, इनमें से कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं के लिए। जानकार बताते हैं इस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है, भविष्य का युद्ध कैसा होगा। भविष्य में युद्ध ऐसे हो सकते हैं: रोबोट सैनिक, ड्रोन स्वार्म, 1000 ड्रोन का एक साथ हमला, एआई कमांडर, साइबर एआई युद्ध। कुछ विशेषज्ञ इसे कहते हैं मशीन स्पीड वार, जहां युद्ध इतना तेज होगा कि इंसान समझ भी नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए एक दुनिया जहां युद्ध इंसान नहीं, एल्गोरिदम लड़ रहे हैं, जहां फैसला होगा डेटा से, ना कि इंसानियत से। एआई युद्ध तकनीकी रूप से शक्तिशाली है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम मशीन को यह अधिकार दे सकते हैं कि वो ये तय करे किसे जीना है और किसे मरना है? ईरान का वह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वह किताबें, सपने और बच्चों का भविष्य था। लेकिन एक एल्गोरिदम की गलती उन सबको खत्म कर गई। उम्मीद है दोस्तों आपको एआई की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में।